नमस्कार दोस्तों, जुर्म की दुनिया से जुड़ी हुई एक और सनसनीखेज वारदात जिसने आज सभी को सन्न कर दिया, वह लेकर आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर हूं। नमस्कार, मैं हूं हेमंत मालवी और आप लोग देख रहे हैं द लपेटा। आज बात उस शहर की जिसे संस्कारधानी कहते हैं, लेकिन गुरुवार को यहां पर सुबह संस्कारधानी की जो सड़कें थी वह गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज रही थी और इसके बाद में जो आतंक फैला वह अलग। यह कहानी जबलपुर के रांझी इलाके की है, जहां पर सन्नाटे को चीरती हुई गोलियों की तड़तड़ाहट ने सभी को सन्न कर दिया। जो लोग जहां पर थे वहीं पर रुक गए। सुबह का वक्त रहा होगा, करीब 9 बजे के आसपास का। डेथ वारंट लेकर यहां पर 2 नकाबपोश बदमाश थे जो बाइक पर सवार थे। शहर धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रहा था। सुबह का वक्त था, सब अपने अपने रोजमर्रा के काम के लिए निकल रहे थे। तभी 35 साल के क्लेरेंस नामक युवक, जो कि पेशे से सिविल इंजीनियर है, अपनी बाइक पर सवार होकर घर से निकला ही था। उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसके लिए आखिरी है। घर से कुछ ही दूरी पर मौत उसका इंतजार कर रही है और मौत रास्ता भी रोक देगी। जैसे ही यहाँ पर क्लेरेंस शिव शक्ति चौराहे के पास में पहुंचते हैं, अचानक से उनके पास में एक और बाइक चलती हुई आती है जिस पर 2 नकाबपोश बदमाश शिकारी सवार होते हैं। उनकी आंखों में बिल्कुल रहम नहीं था और कोई यहाँ पर वह पहले से ही नाम तय कर आए थे और सीधा चलती हुई बाइक से सर के ऊपर फायर कर देते हैं और उसी स्पीड से गायब भी हो जाते हैं। गोलियों की एक आवाज़ ने यहाँ पर पूरे इलाके को सन्न कर दिया। क्लेरेंस लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ता है, बाइक सहित, और हमलावर यह जानते थे कि उन्होंने अपना काम कर दिया है, वह पलट कर नहीं आए। उन्होंने मौका देखते ही बाइक की रफ्तार और भी ज़्यादा बढ़ा ली और धुएं की तरह गायब भी हो गए। कोई कुछ समझ पाता, उसके बाद में यह कहानी लोगों को समझ में आई कि वह गोली मारी गई है। रांझी इलाके में दहशत इस दौरान फैल गई। लोग अपनी दुकानों के शटर भी गिराने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस की गाड़ियां यहां पर सायरन बजाती हुई मौके पर जा पहुंची और खून से लथपथ पड़े हुए क्लेरेंस को तुरंत मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर थोड़ी देर चले इलाज के बाद में जब वह जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा था, उसके बाद में उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया और अब उसकी मौत भी हो गई है। पुलिस का क्या कुछ कहना है? पुलिस फिलहाल अभी इस मामले में कहीं तक नहीं पहुंची है, जांच ही चल रही है। क्या कुछ कह रही है, सुनिए। चौराहा रांझी का सुबह सूचना प्राप्त हुई लगभग 8 बजे कि यहाँ पे एक घायल व्यक्ति पड़ा हुआ है। तो पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने पर घायल व्यक्ति को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज रवाना किया और आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। तो उसमें 2 अज्ञात बाइक सवार एक व्यक्ति के ऊपर फायर जैसा कुछ करते हुए दिख रहे थे। उस घायल की जानकारी ली गई तो बड़ा पत्थर रांझी निवासी क्लेरेंस एटकिंस उम्र 32 वर्ष की जानकारी लगी है और अभी पुलिस की टीम यहाँ सक्रिय एफएसएल टीम को ही बुला लिया गया है। घायल को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज रवाना किया गया है और इसमें विवेचना जारी है। अनुसंधान के बाद जो भी अन्य जानकारी मिलेगी आपको। अरे युवक क्या करता है? अभी ऐसी जानकारी लग रही है प्रथम दृष्टया कि ये सिविल कॉन्ट्रैक्टर का काम करता था। सिविल इंजीनियर को दिन दहाड़े गोली मारने की हिम्मत आखिरकार किसने करी? पुलिस की सुई एक दिशा में ही घूम रही है कि क्या संपत्ति से जुड़ा हुआ विवाद है या पैसे के लेन देन को लेकर विवाद है। शुरुआती जांच में यह बात भी सामने आ रही कि क्लेरेंस का किसी से जमीन या प्रॉपर्टी को लेकर एक पुराना विवाद लंबे समय से चल रहा था। क्या यह वही वजह रही जिसके चलते यह हमला किया गया और इसे मौत के घाट उतार दिया गया? क्या सुपारी किलर हायर किए गए थे या फिर जिनसे लेन देन चल रहा था उन्होंने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया, या फिर कहानी कुछ और है? कहानी कुछ और भी हो सकती है। नकाबपोशों के भागने के रास्तों की मैपिंग लगातार की जा रही है। पुरानी दुश्मनी के साथ ही अन्य मामलों की खंगालना पुलिस ने शुरू भी कर दिया है। संस्कारधानी की पुलिस का दावा है कि आरोपी ज़्यादा देर तक बच नहीं पाएंगे और जल्द ही सलाखों के पीछे भी होंगे। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या शहर की सड़कों पर अब बदमाशों का खौफ आम जनता के सुकून पर भारी पड़ जाएगा? जुर्म की ऐसी ही कहानी के लिए आप लगातार लपेटा देख सकते हैं और लपेटा पर इस तरह की खबरें आपको लगातार देखने को भी मिलेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।